ये बयान क्या है? ये बयान एक तरीके से बस पागलपन की निशानी है। ऐसे नेता को ना इलाज कराने की जरूरत है। अभी ये बंदा जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? इसकी मायने आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वही है कि बस कुछ भी बोल दो, माइक लग गया, कुछ भी बोल दो, बोल के निकल जाओ। फिर कंट्रोवर्सी चलेगी, चलती रहेगी, लोगों को मजा आएगा, नेशनल इश्यूज बाहर चले जाएंगे और नेशनल मीडिया बस इसी में लगी रहेगी। ऐसे 4-6 बयान और देते, फिर नतीजा देख लें। समझ रहे हैं? समाज में आप बार बार विभाजन करते रहोगे ना, और आपके पास बुनियादी मुद्दों के लिए कोई इलाज नहीं है, तो उसका आपको जनता जवाब दे देगी। तो खासकर देखो, क्षत्रिय समाज का जो वर्ग है वो फ्रंटलाइन पे लड़ता है, मतलब लड़ने वाली कौम है। अब वो समाज के लिए लड़ती है, आप उनको उकसाओगे तो आपके खिलाफ लड़ेंगे। और ये उकसाने की बात है, ये मतलब उड़ता हुआ तीर लेने की बात है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी महाराष्ट्र हाई कोर्ट से है और हम बात करेंगे इस समय देश भर में जिस तरह बीजेपी के कुछ जो नेता हैं, बड़बोले नेता हैं, वो कभी आकर किसी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भगवान परशुराम थे उन्होंने क्षत्रियों का जिस तरह क्षत्रिय विहीन किया था तो उनको आतंकवादी कह रहे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बकायदा वो पेपर की कटिंग में छपा हुआ है, क्षत्रिय समाज में रोज भी देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर, ऐसे बयान बड़बोले नेता कैसे दे पाते हैं? उनके हौसले बुलंद हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अभी बीजेपी में तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी में होड़ लगी है कि कौन एक से बढ़ के एक लुटिया डुबोएगा। उसमें मतलब अजीब अजीब है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, लोकसभा इलेक्शन के दौरान छत्रियों को रडार पे रखा गया था, जिसका नतीजा हुआ कि यूपी में 36-37 सीटें चली गई थी। वजह यही थी कि अब मैं बेसिकली प्रतापगढ़ से हूं, तो मैं मुझे पता है कि प्रतापगढ़ में क्यों हारे। क्योंकि इनके लोग, जनता ये नहीं चाहती कि भाई विपक्ष हमारा काम करे या ना करे। बोले बस भाई हमको सुरक्षा दे दो ऐसे बड़बोले नेताओं से, जिनकी वजह से ना खाई हो जाती है जातिगत की। अभी ये बयान क्या है? ये बयान एक तरीके से बस पागलपन की निशानी है। ऐसे नेता को ना इलाज कराने की जरूरत है। आप क्या कह रहे हो कि क्षत्रिय आतंकवादी है? जिसने इतने घाव खाए, समाज के लिए लड़ा। पुरानी व्यवस्था में क्षत्रिय क्या था कि जनता जो है किलों में रहती थी। क्षत्रिय एक जाति नहीं है। जो सेनाओं में लड़ते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। जो फ्रंट फुट पे लड़ने जाते थे वो क्षत्रिय कौम बोली जाती थी कि भाई ये सेना में भर्ती है। बेसिकली आप देखेंगे तो सेनाओं को बोला जा सकता है कि आज के जमाने में क्षत्रिय कौन है? तो क्षत्रिय वो है जो भारतीय सेनाओं में या पुलिस बल में या सुरक्षा व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं। वो उनको आज की लोकतंत्र के भाषा में क्षत्रिय बोला जा सकता है। तो वो पौराणिक कथाएं कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, या आपको मुद्दा नहीं है। आपको आज चिकित्सा के दौर में या आपको शिक्षा के दौर में, जहां इतने बड़े बड़े, भाई आप मेडिकल की फील्ड में चले जाओ, 1 करोड़ रुपया कैश ना हो तो मैंने सुना है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर ये बात में सच्चाई है तो आप सोचिए कि गरीब का आदमी कहां से डॉक्टर बनेगा। अच्छा, जो डॉक्टर बन के आएगा फिर वो क्या करेगा? वसूलेगा ना, जाहिर सी बात है वसूलेगा कि भाई मुझे तो ऑपरेशन का 5 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो मैं तो ये उस तरह नहीं उठाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में क्यों महंगी हो रही है? क्योंकि नेता एकदम से बेकार हो चुके हैं, नई सोच के नेता नहीं है। और जितने काबिल नेता थे सबके पर काटे जा रहे हैं। उनको ना फ्रंट लाइन में आने ही नहीं दिया जा रहा है। या तो उनको करप्ट बनाया जा रहा है या तो उनके पर कुतर दे रहे हैं। भाई अब दिखना ही मत। भारतीय राजनीति में जो स्वच्छ छवि का नेता है उसके खिलाफ इतने षड्यंत्र हो जाते हैं कि उसको बैठ जाना पड़ता है। और नेता किसे बनाते हैं? जिसको बोलने की ताकत ना हो। अभी ये बंदा जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? इसकी मायने आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वही है कि बस कुछ भी बोल दो, माइक लग गया, कुछ भी बोल दो, बोल के निकल जाओ। फिर कंट्रोवर्सी चलेगी, चलती रहेगी, लोगों को मजा आएगा, नेशनल इश्यूज बाहर चले जाएंगे और नेशनल मीडिया बस इसी में लगी रहेगी कि ये हो गया, वो हो गया। आप देखिएगा रैलियां निकलेगी और चीजें निकलेंगी, यही होना है।
जी, जी। सर, जिस तरह देखने देखने को मिलता है कि जिस तरह अभी महापुरुषों की जिस तरह कुछ लोग आते हैं, उनकी बदनामी करते हैं, उसके बाद देश में एक क्षत्रियों का संगठन है कर्ण सेना, वो बवाल करते हुए नज़र आती है। हमने देखा सपा के एक नेता ने जिस तरह एक कंट्रोवर्सी बयान दिया, उसके बाद कर्ण सेना ने आंदोलन किया। देखने को मिलता है कि सर बीजेपी के जब बड़े-बड़े लीडर ये एक एक बयान ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो बार-बार क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस पर कोई आंदोलन नहीं होता, ना कोई बातें बोलते और अपमान करने के बाद माफ़ी माँग लेना, तो ये तो दर्शाता है ना कि अपमान भी करो, माफ़ी मान लो। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे पहले रूपाला ने गुजरात में कुछ कहा था, उनके नेता ने, उसका उसका इलाज हुआ। इलाज ये हुआ कि अगर आज भी सरकार कुछ कंधों पे खड़ी है। उत्तर प्रदेश में एक मेजॉरिटी से जीतते थे, इस बार आधा-आधा हो गया। ऐसे 4-6 बयान और दे दें, फिर नतीजा देख लें। समझ रहे हैं? समाज में आप बार-बार विभाजन करते रहोगे ना और आपके पास बुनियादी मुद्दों के लिए कोई इलाज नहीं है, तो उसका आपको जनता जवाब दे देगी। तो खासकर देखो क्षत्रिय समाज का जो वर्ग है, वो फ्रंट लाइन पे लड़ता है, मतलब लड़ने वाली कौम है। अब वो समाज के लिए लड़ती है, आप उनको उकसाओगे तो आपके खिलाफ लड़ेंगे। और ये उकसाने की बात है, ये मतलब उड़ता हुआ तीर लेने की बात है कि आपका बयान इतना संवेदनहीन है कि आप कुछ भी कह रहे हो। क्या कह रहे हो कि भाई उन्होंने आतंकवादियों से विहीन किया। अब जिस तथ्यों का बात कर रहे हो वो तथ्य आज की डेट में मान्य है क्या? नहीं है। कोई नहीं मानता भाई। आप पुराणों की चीजें उठा के 300 तरीके के तो रामायण है अपने देश में। मतलब 300 लेखकों ने अलग-अलग पैटर्न पे लिख रखी है, अलग-अलग चीजों में लिखी गई है। जो हम रामचरितमानस या रामलीला या जो हमने टीवी पे देखा है, वो भी उन्हीं संकलन में से चुनिंदा चीजों को उठाया है। और जी। खासकर मैं कहना चाहता हूँ समाज को हर वर्ग से अच्छी चीजें आत्मसात करनी चाहिए। अच्छी चीजें क्या कि जो भी कोई आया, मतलब जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, उनकी अच्छी चीज क्या थी वो आत्मसात कीजिए। हमने अभी आज पोशाक पहनी है, अंग्रेजों वाली पोशाक है। मैं अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देख के आ रहा हूँ, अंग्रेजों के द्वारा बनाई बिल्डिंग है, आज भी खड़ी है क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग बेहतरीन थी। उन्होंने मुंबई शहर बनाया, ऐसे ऐसे ड्रेनेज बनाया कि 2 घंटे में कितनी भी बारिश हो निकल जाता है। तो जो चीजें अच्छी थी उसको हमने अपनाया, विज्ञान उन्होंने अच्छा लाया, हमने पकड़ा। जो चीजें खराब है, जो विभाजन लाती है, कोई भी ग्रंथ है या मनुस्मृति हो या चाहे जो भी चीज है, वो चीजों में अगर विभाजन है तो उसको छोड़ दीजिए भाई। क्योंकि आप दलित, सवर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण ये करोगे, आप खुद विभाजन कर रहे हो। आपकी पॉलिसियों की वजह से, आपकी नीतियों की वजह से इतना हंगामा रायता फैल चुका है। आप फिर वही कहे जा रहे हो, वही राग अलाप रहे हो। और लोगों का आप डिसाइड करते हो कि ये 10% है, ये 5% है, ये 20% है। भाई तुम कितने परसेंट हो? अपना भी तो आकलन कर लो। मैंने देखा है जो एकदम से माइनॉरिटी में है, जो जिसकी संख्या नहीं हो, वो दूसरों की संख्या बताते हैं। भाई क्यों बताते हो? अपनी काबिलियत पे चलो ना, ऐसे ऐसे बयान क्यों देना चाहते हो? तो वही जी, मैं, जी। कबीरदास का एक दोहा है कि भाई कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक। कबीरदास जी कहते हैं कि कुआं एक ही है लेकिन उसमें पानी कई तरीके के हैं और बर्तन में ही भेद है। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो भाई पानी सब में एक ही है, जिस पॉट में डालोगे आकार बदल लेता है। तो जब भगवान का रूप ऐसा है तो भगवान तो किसी भी, हम कबीरदास को मानते हैं, कहीं भी पैदा हो, लेकिन उन्होंने जो कह के गए आज भी मानते हैं। संत रविदास को मानते हैं, महाराष्ट्र के ऐसे ऐसे महापुरुषों को मानते हैं जिन्होंने समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए, भारत को आगे ले गए। आप समझिए, सती प्रथा देश में एक बुरी प्रथा थी, किसने खत्म की? भाई एक अंग्रेज था और कुछ समाजसेवी थे, उन्होंने आगे आए और उन्होंने एक किया। और प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? ऐसे जो महापुरुष बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा चलाई गई थी। जी, जी, जी। तो तो ऐसे लोगों को तो मेरा सख्त भाई उनसे ऑब्जेक्शन है कि आप ना तो या तो भाजपा समझ ले
कि ऐसे लोगों को अगर आप बनाएंगे, खामियाजा भुगतेंगे, ये निश्चित है। जी, जी। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सर ने जो बातें कही, सर सामाजिक न्याय की हमेशा बात करते हैं। आज हम अखंड भारत की बात करते हैं, जो बीजेपी सरकार बार-बार अखंड भारत का और राम राज्य की कल्पना करती है, बहुत सारी बातें कहती है। लेकिन उनके नेता बार-बार आकर किसी समाज को अपमानित करते हैं। कभी अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर यही लोग बयानबाज़ी करते हैं और क्षत्रियों को जिस तरह बदनाम करने की तमाम ऐसी कोशिशें की जाती है। कभी उनको विलेन के रूप में दिखाया जाता है, कभी उनको बताया जाता है कि ये लोग ऐसे जातिवादी इन्हीं लोगों द्वारा बनाए गए जैसे ताकि घोड़े पे नहीं चढ़ने देंगे। तमाम ऐसे रूप में क्षत्रियों को दिखाया जाता है, बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। और इस तरह के बयान देकर ये दर्शाना क्या चाहते हैं? आज जो सर ने बातें इसमें इम्पोर्टेंट बात कही कि जो धर्म में कुछ ऐसा कुछ लिखा है और उसको हमको नहीं मानना है, जो अच्छी बात है उसको निकालिए। लेकिन आज भी ये लोग गोबर में बहुत सारी चीज़ें ढूँढने का काम कर रहे हैं, इनके मन में ही कहीं न कहीं मनुस्मृति बसता है। तो साथियों जो भी क्षत्रिय समाज के लोग सर का वीडियो देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो पढ़ें और पढ़ने के बाद विरोध करें तब तो समझ में आता है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई करते नहीं हैं, वो विरोध करने चले जाते हैं सड़कों पर और उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है, बहुत सारे केस भी लग जाते हैं, जब होता है तब समझ में आता है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानकारी ही बचाव है, सर भी ऐसा कहते हैं कि जानकारी एडवोकेट पेशा में तो आपको समझ में आता है सर, नहीं बहुत सारे लोग होते हैं जी सर। समझते ही नहीं ये चीज़ें। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं समझदार बनिए। तो साथियों और जो भी लोग ऐसे बयान को देते हैं उनको उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ऐसे बयान कहने के समाज में जो भाईचारा निर्माण होता रहता है उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और समाज को जागरूक करने में आपका अहम योगदान भी रहता है हमेशा। धन्यवाद सर। नहीं, नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आपका अच्छा प्रसाद रहता है और ये मुझे बहुत पसंद आता है कि कम से कम कुछ लोग हैं कि जो आज भी अच्छी चीज़ें देखते हैं। जी, जी। धन्यवाद सर। थैंक यू।